सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप हैकिंग के कैसे बच सकते हो। देखो, हैकिंग से बचने के मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही तरीका बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे इसी तरह के वीडियोस हैकिंग से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड होते हैं और अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियो भी जल्दी आने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपका बेनिफिट ये है कि आप हैकिंग से ही बच सकते हो और जो इस चैनल पर अवेलेबल है आप वो सब यूज़ कर सकते हो। इससे पहले मैं बहुत से वीडियोस टेक्निक के ऊपर बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है कि आप हैकिंग से कैसे बच सकते हो। तो हैकिंग से बचने के यहाँ पे मैं 2 तरीके बताऊँगा। उससे पहले, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आपको चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। तो यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करते हो तो उसमें आपके लॉसेस, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हैकिंग से आप कैसे बचते हो। हैकिंग से बचने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला जो है पासवर्ड और दूसरा जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और यहाँ पे OTP वाला वो भी मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, बट मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं बताता हूँ कि आपको पासवर्ड सबसे पहले कैसे सेट करनी चाहिए। देखो, पासवर्ड कुछ स्टेप से सेट होता है। नॉर्मली पासवर्ड आप देख रहे हो, ये स्क्रीन पे ये होता है, ये नॉर्मली पासवर्ड होता है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये होता है नॉर्मली पासवर्ड। जैसे 1 2 3 4 लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये नॉर्मल पासवर्ड होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो कुछ स्टेप से होता है। तो ये आपको क्या करना है, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज़ करना है। आप जहाँ भी यूज़ करते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि पासवर्ड लगाते कैसे हैं। तो पासवर्ड लगाते कैसे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पासवर्ड आप कैसे लगाओगे, पासवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करना है जो कि कोई किसी जैसे मैं कोई कंपोज ना कर पाए कि ये क्या है कि जो वर्ड आप पासवर्ड में लगा सकते हो, जैसे कि हैशटैग हुआ, स्टार हुआ, @ हुआ। तो ये वाले जो हैं वर्ड हमको पासवर्ड में यूज़ करने चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि ये पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लाइक यहाँ पे कोई खोल ही नहीं पाता। तो इस टाइप के आप पासवर्ड लगाना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैंने डाला है, तो ये इस टाइप से आप भी पासवर्ड लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा 16 अक्षरों से भी ज़्यादा का पासवर्ड लगाना है। 16 उससे ज़्यादा पासवर्ड इसलिए लगाना है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो मैंने बता दिया कि आप किस टाइप से अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि आप इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाते हैं वो मैंने उस पर पहले फेसबुक में, लाइक मैं यहाँ पे फेसबुक में दिखाते हैं। तो फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है, उस पर ही पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूँगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूँ। ये जो वीडियो के जो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख लेना, वहाँ पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का बेनिफिट ये होता है कि यदि कोई बंदा, जैसे आपको मेरा जो है जीमेल आपको पता चल गया, तो आपको क्या करेगा, यदि आपको पासवर्ड भी पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको हैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा लेकिन कुछ भी, क्योंकि मैंने अपने चैनल जो है जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखा है। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, कि यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको पासवर्ड जीमेल एंटर करोगे और पासवर्ड डालोगे, तो वहाँ पे मेरे पास एक मेल OTP और जो है मेल आएगा। बिकॉज मैंने यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखा है तो मेरे पास एक मेल आएगा। तो उसमें लिखा रहेगा कि जो जो भी आप मोबाइल, लैपटॉप या जो भी कुछ यूज़ करते हो डिवाइस, तो उसका नाम वगैरह IP एड्रेस मेरे पास आ जाएगा। तो मैं आपको उसको येस या नो कर सकता हूँ। यदि मैं यहाँ नो करता हूँ तो ठीक है, और मैं नो क्यों करूँगा, पासवर्ड ही चेंज कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि किसी को मेरा पासवर्ड पता चल गया है, तो मैं उसको चेंज कर दूँगा। तो आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैं यहाँ पे ऐसा तो करूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सीधा पासवर्ड चेंज कर दूँगा मेरा, और आपको पासवर्ड पता चला, कोई काम का नहीं। क्या काम करा आपका पासवर्ड। यदि आपको पासवर्ड पता चल भी गया, उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाने का बेनिफिट यही है। इससे पहले मैंने वीडियो बताया, उसके लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो है OTP वाला, ठीक है, आप इसको भी ठीक से समझिए। यो कि आप जीमेल, फेसबुक, हर जगह पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का बेनिफिट जो है मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप इसको ठीक से याद रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे जो है OTP वाला सिस्टम। तो OTP इसलिए होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जो फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा, तो पहले स्टेप में क्या होता है, आपको ID डालना होता है और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। उसके बाद एक उस डिवाइस पर OTP जाता है, जो नंबर या जीमेल रजिस्टर होता है जो अपने अकाउंट से,
तो उस पर एक OTP जाता है, तो OTP आपको एंटर करना होता है, तभी वो अकाउंट लॉगिन होता है। ठीक है, तो OTP किसी को नहीं बताना आपको, ये कोई भी प्रकार का OTP शेयर नहीं करना चाहिए। वहाँ पे लिखा भी होता है, यदि आपने ध्यान दिया होगा, डो नॉट शेयर दिस OTP, तो आपको OTP शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो OTP कहीं पे भी शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो फ्रॉड वगैरह फ़ोन वगैरह आते हैं तो वो OTP पूछ लेते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो आपको इससे बचे रहना है, किसी भी पोजीशन में कहीं कुछ भी हालत हो आपको OTP नहीं बताना। यदि हाँ फ़ोन यदि बैंक से, तो बैंक वाले को OTP पूछें तो आप बैंक जाते ही कॉन्टैक्ट कर लो, बैंक जाके कॉन्टैक्ट करो, लेकिन यहाँ पे फ़ोन पे किसी को OTP मत बताओ। ये फ्रॉड हो सकता है आपके साथ भी, ये बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। यहाँ पे कई भी वीडियोस डले हुए हैं, यूट्यूब पर भी हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको इससे रिलेटेड, OTP से फ्रॉड हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं ATM का, तो ATM का बैंक अकाउंट खाली कैसे कर देते लोग, वो यही मैटर होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे 16 डिजिट का जो नंबर होता है, तो ये किसी को पता ना चले, आप किसी को नहीं बताना। बाई चांस आपने बता ही दिया तो यहाँ पे 3 डिजिट का जो नंबर है उसके नीचे यहाँ पे दिख रहा है जो, तो ये आपको किसी को नहीं बताना। ये भी बता दिया तो वो क्या होगा, जो आपको जो पासबुक या जो जिस भी बैंक में आपका मोबाइल नंबर है तो उस पर एक OTP आएगा, तो बस वो भी बता दिया तो फिर गया आप। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताना है। जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, यहाँ पे 3 लेयर्स का सिक्योरिटी दिया जाता है, तो आपको ये इनमें से कुछ भी नहीं बताना है। यदि आपने धोखे से ये 2 बता भी तो OTP तो बिल्कुल भी मत बताना भाई, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी पोजीशन में हो OTP आपको नहीं बताना है। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि आप किसी भी पोजीशन पे आओ तो OTP तो बिल्कुल ही नहीं बताना है। तो और आज की वीडियो में इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाने वाला हूँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो Gmail ID होता है उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाना है अपनी Gmail अकाउंट में। मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ फेसबुक अकाउंट के ऊपर कि वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाना है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर लेना, मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन में दे दे रहा हूँ। तो ठीक है, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना। मिलता हूँ किसी के, हमको तो बता ही दिया मैंने कि अभी उसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तो आपको जिसको ये वीडियो देख रहा है चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, बिकॉज मैं आप जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।